नमस्कार आप सबका, आपके अपने फेवरेट चैनल हमारे योगा टीचर्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं योगा टीचर कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी जो है वो गोल्ड मेडल्स के, मैं तो कहूँगा जैसे होड़ लग गई है इनको गोल्ड मेडल्स जीतने की। तो इन्होंने 10 नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल्स जीते हैं योगा में, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो वियतनाम में हुई, वहां पे इन्होंने जीते हैं। कृष्ण सर जो है वो पीजी डिप्लोमा इन्होंने किया है योगा से फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और इन्होंने नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा किया है। सबसे अच्छी बात, इन्होंने रेफरी डिप्लोमा भी किया है फ्रॉम एशियन योगा फेडरेशन एंड योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया से। और इन सब के साथ साथ कृष्ण सर जो है वो हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज जो है करवाते रहते हैं, निशुल्क हेल्थ कैंप स्कूल्स में, मंदिरों में और सोसाइटीज में। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कृष्ण सर से जो है आज इस सेशन में इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। तो कृष्ण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस प्रोग्राम में। तो सर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी कृष्ण सर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो सर आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि आप कितने समय से योग सिखा रहे हैं? योग सिखाने का मेरे को आइडिया नहीं है जी। मैंने 83 से सीखना शुरू किया था। प्रोफेशनली 1998 में शुरू किया था मैंने सिखाना, जो पहली क्लास पेमेंट के लिए ली थी। वैसे मैंने पहले मंदिरों में, क्लब्स में, स्कूल्स में निःशुल्क कैंप भी लगाए हैं, लगातार भी सिखाए हैं। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स के फ्रेंड्स को मैंने काफी टाइम तक सिखाया है। लेकिन 98 में मैं इस लाइन में आ गया था, थोड़ा थोड़ा आ गया था, और कंप्लीटली योगा में मैं 2010 से आया। उससे पहले मैं अकाउंट्स का मेरा काम था। अब मेरा अकाउंट्स पार्ट टाइम है, पहले योग पार्ट टाइम था, अब अकाउंट्स पार्ट टाइम हो गया, योग फुल टाइम हो गया मेरा। तो सर आप ये बताओ कि आप अपनी योग क्लासेस में किस किस तरह की ट्रेनिंग देते हो? जैसे हमने बहुत नाम सुने हैं, जैसे अष्टांग योग सिखाते हैं कई टीचर्स, कई विन्यासा योग सिखाते हैं। तो आप अपना कौन सा योग जो है वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को? वैसे होता तकरीबन सेम ही है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अलग अलग नाम बनाया हुआ है। मैं तो 2 तरह से करवाता हूँ। कुछ लोग मेरे पास योगा टीचर्स आते हैं तो वो भी एडवांस के लिए करते हैं, कुछ कंपटीशंस के लिए आते हैं। जो मेरे पास सेंटर्स में आते हैं, आर्य समाज मंदिर उत्तम नगर में मेरा सेंटर है। और बाकी कुछ मैं होम क्लासेज करता हूँ। होम क्लासेज ज्यादातर हेल्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग कंपटीशन के लिए भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर हेल्थ के लिए करते हैं। हेल्थ के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है, सूक्ष्म व्यायाम की रिक्वायरमेंट होती है, सूक्ष्म व्यायाम करवा देता हूँ। आसन की रिक्वायरमेंट होती है, आसन करवा देता हूँ। प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं जिस जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से करता हूँ। और जो मैं एडवांस आसनों में, आसनों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आसनों को करवाता हूँ। टेक्निक्स तकरीबन वही है, इंस्ट्रक्शन मैं वही देता हूँ। मेरे को योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे अच्छी लगती है। सबसे बड़ी एसोसिएशन भी है, सबसे पुरानी भी है, 44 नेशनल करवा चुकी है ये। दूसरे नंबर पे इंडियन योग फेडरेशन है, ये 38 नेशनल करवा चुकी है। बाकी नई है तकरीबन, जाता मैं उनमें भी हूँ, लेकिन इन 2 में मैं ज्यादा जाता हूँ। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ही वर्ल्ड योग से और एशियन योग से जुड़ी हुई है, तो ज्यादा मैं फॉलो इसी को करता हूँ। जी सर। अब सर ये बताएं कि आपने जब शुरू करा योगा प्रोफेशनली पढ़ाना, तो आपको क्या महसूस होता है कि आपकी जो तब की क्लास आप लेते थे और अब आज 10 साल बाद, मतलब 2020 हो गया है, तो आप अपनी क्लास में पहले और अब की क्लास में क्या आप अंतर महसूस करते हो, कि क्या अंतर आप लेकर आए अपनी क्लास में? अंतर तो जैसे स्टूडेंट्स ही सिखाते हैं जी। पहले मेरे को स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता होता था, कितनी कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है। केवल उससे पहले अपने आसन ही ज्यादा करता था, तो थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लोगों के बारे में पता चला कि कैसे हैं। तकरीबन हेल्थ के लिए ज्यादातर सेम चीजें हैं, अलग चीजें नहीं आती। वही तकरीबन वही आसन करवाता हूँ। लेकिन मैंने एडवांस आसन जो टीचर्स करते हैं
उनका मेरा एरिया भी बड़ा है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। अब पहले पता नहीं होता था किसको किस टाइप के आसन करवाऊं, लेकिन अब देखते ही पता चल जाता था कि मैं स्टूडेंट का ये फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसनों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ये बैलेंसिंग वालों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ये ट्विस्टिंग वालों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। जो कि अलग अलग होते हैं, बॉडी पर्सन टू पर्सन होती है, लेकिन अब थोड़ा सा देखते ही पता चल जाता है इसकी इस टाइप की बॉडी है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहले सभी तरह के करवा के देखने पड़ते थे आसन, और सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं बनता हर किसी का, तो थोड़ा सा ये चेंजेस आया मेरी क्लास में। तो पर्सनल लाइफ होती है, उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? पर्सनल लाइफ देखो अलग नहीं है जी योगियों के लिए, पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं वैसे। हर जगह पे योग के ये नियम हर जगह काम आते हैं। कुछ भी आपने बिजनेस करना है, उसमें सच्चाई बोलनी है, ईमानदारी करनी है, ये सारे योग के पार्ट हैं। अहिंसा करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी का दुख नहीं करना, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सत्य ही बोलना है, कोई चोरी नहीं करनी, ये सारे योग के नियम है। तो अपने पर्सनल मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज अलग हो जाएगी, क्योंकि सारे हर जगह हम योग को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई चीज पर्सनल है मेरा, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को, हर किसी को सारी चीज पता, कोई चीज है ऐसी है ही नहीं जो नहीं पता, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये अपनी पूरी जिंदगी को योग में लेके चलना है। हर एक काम में योग जो है जुड़ जाए, ऐसा नहीं कि किसी अलग जगह पर जाके ही उस समय सिर्फ योग किया जाए, पूरी मेरे को जिंदगी के लगता है हर एक 24 घंटे पहलू योग में। करो जी। जी जी जी। मेरे को तो 24 घंटे लगता है जी। सोने में भी योग वाले ध्यान रखते हैं, इस तरह से सोना है, इस टाइम पे सोना है, खाने में भी चबा चबा के जैसे खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना, ये भी जी। योग है। हर चीज में लागू होता है, जैसे स्थिर सुखम आसनम, कोई चीज हाँ हेजिटेशन में नहीं करना, हेस्ट मेक्स वेक्स बोलते हैं जैसे, हाँ। तो अपना आराम से ही वो साइलेंट में पीसफुली, कोई किसी बस की वेट कर रहे हैं तो उसमें लोग बेताब हो जाते हैं, बस नहीं आई, तो मैं तो अपनी कोई बुक नहीं, पता मेरे को ज्यादा टाइम है तो अपनी कोई बुक निकाल के बैठ जाता हूँ, वो पढ़ने लग जाता हूँ, बस जब आएगी जब आ जाएगी। जी सर जी। मेरे को पता है बाहर जाना है तो वहां कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो वहां भी मैं तो योग शुरू कर देता हूँ। किसी को पता है क्लास में वो लेट आएगा, एक मेरा थोड़ा ऐसा स्टूडेंट वो लेट आता हमेशा, 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगा देता है, तो मैं वहीं पे अपने योग शुरू कर देता हूँ, बजाय कि उसको बोलूं कि आप जल्दी आया करो। उसकी मेरे को पता कि आदत ऐसी है, वो टाइम पे नहीं आ सकता। उसने पहले भी बोल दिया था, सर मैं आपके आने के बाद तैयार होना शुरू करता हूँ, मैं कहा कोई नहीं, मैं अपने आसन शुरू कर देता हूँ जब तक। हाँ। तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत आती है। हम्म। तो आपसे थोड़ी देर बात करके ये अभी महसूस हो रहा है कि आप कितने हम्बल हो ना, मतलब जमीन से जुड़े हुए इंसान आपको योग टीचर। तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हमें बहुत सारे अपने फीडबैक भेजे हैं आपके बारे में। तो चलिए एक स्टूडेंट का वीडियो देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में। सभी को नमस्कार। ऐसा कहा जाता है गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकार में रहता है। गुरु ही हमें जीवन के अलग अलग मार्ग पर चलने का सही तरीका हमें बताते हैं। जब मैं योग अभ्यास के लिए किसी गुरु को ढूंढ रही थी तो उसी दौरान मुझे एशियन गोल्ड चैंपियन श्री कृष्ण गर्ग जी से मिलने का मौका मिला, जिनसे मिलकर मैंने योग, उसकी साधना और उसके प्रति प्रेम का वास्तविक अर्थ समझा और मैंने निश्चय किया कि मैं अपना आगे का अभ्यास कृष्ण सर के साथ ही करूंगी। अभ्यास के दौरान मुझे कई योगा कॉम्पिटिशन्स में जाने का मौका मिला और उनमें अपना स्थान बनाने का भी मौका मिला। सर की सिंप्लिसिटी ही अपने आप में हमें प्रभावित करती है, या उनसे मिलने के बाद व्यक्ति अपने आप ही योग के प्रति प्रेरित हो लेता है और उसको अपना लेता है। जिस प्रकार मैंने योग के साथ चलने का निर्णय कर लिया। हो सकता है, ऐसा मेरा मानना भी है कि अगर सर के साथ और योग के साथ मैं जीवन में कुछ और कदम चल पाई तो शायद मैं अपने जीवन के लक्ष्य को भी समझ पाऊंगी और अपने जीवन को सार्थक कर पाऊंगी। सर आपसे और जारी रखते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपको अपना पहला स्टूडेंट जो है वो कैसे मिला? पहला तो जैसे बताया मैंने, पहले तो मैं हरियाणा में रहता था। हरियाणा तो मेरी जींद एक छोटी सी जगह है,
फर्स्ट टाइम मेरा 83 में फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडल आ गया था, उसी में पूरे जींद को ही पता चल गया था। अच्छा। बाबूजी ने भी, बाबूजी के फ्रेंड्स को भी, भाई के फ्रेंड्स को भी, सभी को पता चल गया था। तो बाबूजी को लोगों ने शुरू बोल दिया था, सुना है कि योग से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, तो हमारे को ये दिक्कत है। तो बाबूजी सभी को बोल दिया करते, मैं किसी को भेज दूंगा, तो एक दो के पास भेज दिया करते, वो भी कहा करते कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो शुरू में तो बाबूजी के थ्रू ही मिले मेरे को स्टूडेंट्स, उनको वैसे करवाता था बाबूजी, जिसके पास ही भेज देते थे, 2 के पास 4 के पास। और जैसे मैंने बताया 98 में जो फर्स्ट टाइम मेरा सीए ही दोस्त था, मैं भी सीए कर रहा था, कंप्लीट नहीं हुई मेरी, 50% सीए की है मैंने, तो सीए ही दोस्त था, उसको भी मैं बताता रहता था, कोई प्रॉब्लम होती थी वो बता देता था, मैं उसको बता देता था कि ये करो, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे को नॉलेज है। तो उसने बताया था, कृष्ण एक क्लास ले लोगे? मैंने कहा ले लूंगा जी। तो फर्स्ट क्लास मैंने 98 में एक दोस्त के थ्रू मिली है, एक सीए दोस्त था, उसी के थ्रू, और ऐसे ही दोस्तों के थ्रू ही मिली है। मेरे सभी को तकरीबन पता था कि मैं योगा करता हूँ, तो ऐसे ही मिली है। तो एक वीडियो छोटा सा सर और देख लेते हैं। आप सब योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ किशोर है। मैं पिछले 5 वर्षों से योग गुरु श्री कृष्ण गर्ग जी के संपर्क में आया और तब से मुझे उनका योग प्रशिक्षण प्राप्त है। कृष्ण जी 1 घंटे के प्रशिक्षण काल में योग के संपूर्ण पहलू को विस्तृत रूप से कराते हैं। मैं योग गुरु श्री कृष्ण गर्ग जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मैं हमेशा ऊर्जावान, शांत चित्त एवं स्वस्थ महसूस करता हूँ। धन्यवाद। सर आप ये बताओ, आपके हिसाब से एक अच्छे योग टीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मतलब अगर स्टूडेंट्स ढूंढ रहा है एक अच्छे योग टीचर को, तो वो क्या चीज ढूंढे अपने टीचर में? कैसे पहचाने कि उसके लिए कौन सा टीचर अच्छा है? सर मेरे को अपना तो पता नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन मेरे को अपने गुरु की एक चीज सबसे अच्छी लगती थी जी, वो मेरे को कहीं भी ले जाते थे, ये कहते थे कृष्ण को मेरे से अच्छा बनाना है। तो मेरे गुरु जी के अंदर ये थी कि कृष्ण को मेरे से अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। हालांकि मैं उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और मन में ये होती थी उनके, उसमें मेरे को भी रहता है कि अपने स्टूडेंट्स को अपने जो जितना मेरे को आता है उतना सब कुछ दूं। तो मेरे को तो यही एक क्वालिटी लगती है, एक योग टीचर जो आता है सब कुछ उसको दे दो, स्टूडेंट अपने आप उसके बन जाए। तो आप अपनी रोज की जिंदगी में अपने शरीर को और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए आप क्या करते हो? मतलब आपकी दिनचर्या कैसे है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दिनचर्या मेरी फिक्स तो कोई है नहीं जी, बाकी है यही, क्लासेज लेना, योगासन करना, खाना पीना सोना जो भी होता है। योगासन मैंने सुबह के 4 बजे भी किए हैं जी, और रात के 11 बजे भी किए हैं, जैसा टाइम हो। क्लासेस ज्यादा है, पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, तो रात को भी कर देता हूँ। चलने की डेली होती है, धोती और कुंजल वीक में 1 दिन होती है। आसन की प्रैक्टिस मैं बोलता हूँ जी साल में 360 दिन करता हूँ, वैसे 365 दिन हो जाती है, लेकिन मैं 5 दिन हो सकता कि बाई चांस ना हो पाए और मेरी झूठ ना जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी भी। 365 दिन मैं करता हूँ जी, लेकिन बोलता 360 दिन, बाकी तो वही नॉर्मल ही है जैसे कुछ। बहुत बढ़िया सर। सर विदेशों में, बाहर की कंट्रीज में योग बहुत फेमस है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस भूमि में योग का जन्म हुआ, जिस भारत भूमि में योग का जन्म हुआ, उसी में जब मैं सुनता हूँ ना न्यूज की भाई, जैसे मैंने अभी एक न्यूज सुनी थी कि एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर बाजार जो है वो 18,000 करोड़ रुपए का देश में, भारत देश में सालाना व्यापार एंटीबायोटिक्स का 18,000 करोड़ रुपए की दवाइयों का खपत होता है, और बीमारियां भारत देश में इतनी सारी हैं। तो जिस योग भूमि में योग का जन्म हुआ और इतनी बीमारियां उसमें इतनी हैं, बाहर के लोग उसको कर रहे हैं, इतना फेमस हो रहा है, तो भारत में ऐसा क्या कमी रह गई? मतलब क्या योग टीचर्स क्या कर सकते हैं इस दिशा में कि और इसको फैलाएं, इसको स्प्रेड करें योग को? भारत में मेरे को ऐसा लगता है कि योग करने वालों की कमी नहीं है, योगी लोग भी भरे पड़े हैं, लेकिन वो अपना प्रचार नहीं करते जी।
वो अपने एकांत में करते रहते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अपने गुरु को मानता हूँ, जो अच्छा मानता हूँ, तो ठाकुर सर शिवा अडवाणी में थे। वो कहते थे मेरे पास कभी कार्ड भी नहीं होता। वो भी ये कहते थे दो तरह के आचार्य होते हैं, एक आचार्य होते हैं, एक प्राचार्य होते हैं। प्राचार्य होते हैं प्रचार करते हैं, आचार्य होते हैं जो आचरण वाले होते हैं। जो वास्तव में मैंने देखा ना, उनको खुद मेरे गुरुजी का ऐसा वो है। मेरे गुरुजी को एक बार जब उनके 9 गोल्ड थे नेशनल में, तो उनको योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने बोला था, उनका जोरा सिंह नाम है, उन्होंने उनको कहा था कि कोई डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन ले लेता ना, वो अपना ये दिखा देता कि मैं तो इतना बड़ा योगी हूँ और तेरे को कोई पड़ोस वाला आदमी नहीं जानता। तो थोड़ा सा जो अच्छे योगी है ना, वो अपना प्रचार नहीं करते जी, ये चीज लगता है। और बाहर के देशों में लोग प्रचार ज्यादा करते हैं, इसलिए ज्यादा फैला। हमारे में मेरे को लगता है कि प्रचार की कमी है जी। और दूसरे देशों में या कहीं पे भी आजकल तो इंडिया में भी लोग योग, उसके लिए बीमारियों के लिए योग कर रहे हैं जी। वास्तव में ठाकुर सर की जैसे बताया मैंने, ठाकुर सर तो ये कहते हैं यदि ऋषि मुनियों को ये पता चलेगा योग लोग इसलिए कर रहे हैं तो अपना सिर पीट लेंगे। योग बीमारियों के लिए है ही नहीं, योग एक साधना है जी। बीमारियों के लिए काफी लोग मेरे को भी ये बोलते हैं जी, जब करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है जी, उसके बाद दोबारा हो जाती है। तो दोबारा दवाई लेने से नहीं होती जी दोबारा। लोगों का माइंड ये है जी कि योग करने से दोबारा ना हो। तो थोड़ा सा इस तरह से है। तो मेरा माइंड ये है जी, योग साधना के लिए करो, बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैंने तो ऐसा देखा जी, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तू हॉस्पिटल में तो चला जा यार, ये चीज कर ले थोड़ा। वो चलते चलते गया है रिक्शा में बैठ के, वो और वापिस आ गया। वो वहीं पे उसने कहता ठीक तो हो गया जी मेरा जी। तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चीज है लोगों के अंदर के रेगुलरली नहीं करना चाहते। जब हो जाए तभी अगले कहते हैं कि हमारे को होना चाहिए, रेगुलर करें तो। और मैं नहीं मानता कि साधना के लिए योग करें तो कोई दिक्कत आएगी, बीमारी होगी ही नहीं, मेरे को तो लगता है जैसा। जी बहुत सुंदर बताया। तो सर आपको इतना ज्ञान है और कितने समय से आप सालों से सिखा भी रहे हैं, जुड़े हुए हैं आप योग के क्षेत्र से, मुझे तो लग रहा है आपका एक एक खून के एक एक कतरे कतरे में योग लिखा होगा। अगर ब्लड टेस्टिंग के लिए आपका ब्लड भी निकाले तो उसमें भी आपका रेड ब्लड नहीं होगा, आपका योगा ब्लड होगा। तो आपको कभी ये लगता नहीं सर कि आप अपने योग पे कोई किताब लिखें ताकि आपके योग स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ के आपके ज्ञान का लाभ उठा सके? सर जो बोला आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मेरे को तो जो एक समुद्र होता है उसमें बूंद होते हैं ना, उसके बराबर नॉलेज है जी। नॉलेज है नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। बुक वैसे 2 किताबें लिखी हैं, एक मेरे जानने वाले हैं, उनको नेचुरोपैथी की अच्छी नॉलेज है, राइटर भी हैं वे, उन्होंने उसमें मेरे आसन का पार्ट डाला है जी। वैसे जी एक सेव जगवानी जी हैं जी। बाकी मेरे को ऐसा लगता है मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, योग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वैसे लगता है जी। जी मेरे किताबें पढ़ने में नींद भी आती है जी। अच्छा। मैंने सेमिनार वगैरह से या कंपटीशन वगैरह से उनमें सीखा। श्रोता में अच्छा हूँ जी, पढ़ने वाला अच्छा नहीं हूँ जी। एक एक चीज मैंने सुन के सीखी है जी ज्यादा जी। जी तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कोई किताब, लोगों ने मेरी किताब लिख के मेरी फोटो वगैरह डाल ली है, जो मेरा है वो शेयर किया है जी। काफी टीचर्स मेरे से ले लेते हैं जी। बाकी लिखने का मेरे को नहीं लगता है मेरे बस की बात है जी, कुछ भी नॉलेज नहीं है जी मेरे को। तो सर आपने जैसे नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी करा हुआ है और अभी जैसे नेचुरोपैथी की आपने बात भी करी, तो आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी जिंदगी में, डेली की लाइफ में नेचुरोपैथी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या सिद्धांत जो होते हैं, तो आप अपने जीवन में उनका कैसे, किस तरीके से पालन आप करते हो? प्रिंसिपल्स का मैं करता हूँ जी पालन जी। सूखाग्रसन में डेली करता हूँ, नहाने से पहले डाइफिक्शन होते हैं। जैसे गिल्ली पट्टी भी करता हूँ मैं, बेशक से 3-4 मिनट के लिए करता हूँ, लेकिन पेट पे गिल्ली पट्टी भी करता हूँ। और खाने के लिए भी
कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ जी। नेचुरल ही ज्यादा खाने, ये नहीं मैं कच्चा खाता हूँ, कच्चा तो नहीं खाता, लेकिन नेचुरल खाने की काफी कोशिश करता हूँ। तली भुनी चीजें से काफी दूर रहता हूँ जी। मिर्च मसाले तली भुनी चीजें हमारे घर में यूज नहीं की जाती जी। पार्टी वगैरह में जाते हैं तो स्टार की तरफ मैं ज्यादातर नहीं जाता। गोलगप्पे, टिक्की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनसे मैं काफी दूर रहता हूँ जी। गरम ठंडा इकट्ठा नहीं करता जी मैं। वैसे मैं, मेरे ख्याल से तो 10-15 साल हो गए होंगे मैंने आइसक्रीम खाई ही नहीं है। और यदि बाई चांस जबरदस्ती बच्चों के साथ ऐसे किसी के साथ बोलते हैं तो गरम और ठंडा इकट्ठा मैं कभी भी नहीं लेता जी। यदि मैंने गरम खाया है तो मैं बिल्कुल साफ बोल देता हूँ जी, मैं ठंडा नहीं लूंगा। आइसक्रीम वगैरह खानी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी करनी हो, तो बिल्कुल ये चीज का मैं ध्यान रख लेता हूँ जी। पूरा ध्यान नहीं रखता, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं 90% नेचुरोपैथी को अडॉप्ट कर लेता हूँ जी। तो इसी दौरान अब हम एक और आपका वीडियो देख लेते हैं सर। आपके एक और स्टूडेंट अपना फीडबैक शेयर करना चाह रहे हैं आपके बारे में, तो वो एक बार देख लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूरज प्रसाद। मैं फरवरी 2018 से गुरुदेव श्री कृष्ण कुमार जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो इन 2-2.5 सालों में मैंने उनसे कई सारी बातें सीखी हैं और उन पे अमल भी करता हूँ। कोशिश पूरी करता हूँ कि अमल करता रहूँ। पर उनकी एक बात जो है जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मानता भी हूँ कि आप बिना किसी लालच के, बिना किसी अभिमान के, निस्वार्थ भाव से मानव समाज की, मानव कल्याण के लिए, देश और राष्ट्र के हित के लिए सेवा करते रहें। और मैं हमेशा गुरु जी के आशीर्वाद से करता रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम मेघना है और मैं पिछले 7-8 महीने से गुरुजी से योगा सीख रही हूँ। उन्होंने मुझे इतने कम समय में ही इतने अच्छे से सिखाया कि मैं मुश्किल से मुश्किल आसन भी आसानी से लगा लेती हूँ। उन्होंने मुझे जल नीति और सूत्र नीति भी सिखाई। गुरुजी इतने अच्छे से सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल आसन भी आसानी से लग जाते हैं। गुरुजी खुद भी इतने अच्छे अच्छे आसन करते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। जब भी कोई नया कंपटीशन आता है गुरुजी हम सबको ज़रूर बताते हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन जैसे गुरुजी मिले। Namaste, I'm Pradeep Kumar from Vietnam. Today I'm very glad to talk something about Guru Krishna Kumar ji. I learned from him last 10 years. I'm not learning only yoga from him. I also learned many good things, the morality of the life, like simplicity, compassion, equanimity, and also the positive attitude in every sad or every bad situations, and also how to fully surrender to the Almighty God. So for me, he is a man of real yogi in this modern world. I wish his good health and prosperity. Thank you very much. Namaste. नमस्ते, मैं सुषमा गुप्ता। मैं भारतीय विद्या भवन से योग में डिप्लोमा कर रही हूँ। भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। मैं योग में एमए कर रही हूँ। गुरुजी से मिले हुए मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में गुरुजी ने जीवन में योग को कैसे जीना है, जीवन में योग को कैसे उतारना है, यह सिखाया। मेरे जीवन में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में अष्टांग योग के 8 अंगों को उतारा हुआ है। वो हर अंग को फॉलो करते हैं। हम सब गुरुजी के पास आसन सीखने जाते हैं, लेकिन आसन के पीछे जो तपस्या है, जो यम से शुरू होती है, वो गुरुजी ने की है। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं गुरुजी की से ये चीज़ें सीख पाऊँ और आगे भी बढ़ा पाऊँ। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, आसन के अलावा हमें जीवन में योग सिखाने के लिए। नमस्कार जी, मैं जयपाल कटारिया फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा से, और मैं एक योगा टीचर हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जिम, मल्टीनेशनल जिम्स में। आज मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, तो इसकी सारी देन मेरी किशन गुरु जी की ही देन है। अगर मेरी लाइफ में किशन गुरु जी नहीं आते तो शायद मैं आज वो नहीं होता जो पहले था। मुझे किशन गुरु जी 2013 में मिले। 7 साल पहले मैं सिर्फ 7,000 रुपये कमाता था,
और आज के टाइम में मैं 50-60 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहा हूँ सिर्फ योगा की वजह से। और जो मुझे किशन गुरु जी के द्वारा सिखाया गया है, किशन गुरु जी ने मुझे बड़े दिल से, बड़े प्यार से सिखाया, हर चीज़ कैसे कराते हैं, कैसे करते हैं। और किशन गुरु जी से मैंने एडवांस आसनों की प्रैक्टिस करी। तो मैं यही चाहूँगा कि भगवान इनको और लंबी आयु दे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपके फेवरेट योग गुरुज जो है वो कौन से हुए हैं, आप जिनको लाइक करते हो अपने गुरु के अलावा? अपने गुरु के अलावा तो हर किसी को बोल सकते हैं जी। बाकी मैं तो एक ही बोलता हूँ जी, और मेरा जींद का रहने वाला हूँ। जींद वाले सभी ये कहते हैं जी कृष्ण जोरा सिंह जी का चेला है। बाकी यहाँ पे मेरे को ठाकुर सर का भी चेला काफी लोग कहते हैं जी। CCR1 में ठाकुर सर है, उनको भी मैं काफी फॉलो करता हूँ। वैसे मोराजी वाले ये बालमुकुंद सर को भी मैं फॉलो करता हूँ, उनसे भी सीखने को मिला है मेरे को। दोरेन सर से भी सीखने को मिला है जी। बाकी मैं मेन उन्हीं को कहता हूँ जी। मैं तो जोरा सिंह आर्य को ही बोलता हूँ जी, क्योंकि मैंने 99% में बोल सकता हूँ कि उनका जो सिखाया उन्होंने उसी को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को सब कुछ ही सिखा दिया जी। क्योंकि कुछ छोटा नहीं, कुछ ना कुछ ज्यादा ही सिखा, जो उनके पास था उससे ज्यादा ही दिया जी। ऐसे गुरु मिल जाए आप जैसे और आपके गुरु जैसे, तो बहुत अच्छी किस्मत है मेरे गुरु के बारे में। हाँ। बिल्कुल पार है जी। तो आप ये बताओ सर, जैसे हमने देखा है कि जो योग टीचर्स हुए हैं वो उनके बड़े बड़े सेटअप होते हैं, मतलब उनके योगा स्टूडियोज होंगे अलग अलग जगह पे, काफी बड़े बड़े भी योगा स्टूडियोज उनके हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत अच्छा पॉश एरियाज में होते हैं या फिर अंदर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। तो आपको भी कभी ऐसा मन किया कि भाई आपके भी ऐसे सेंटर पूरी दिल्ली में, दिल्ली से बाहर जिंद एरिया में भी आपके सेंटर इस आपके नाम पे चले? आपको कभी ऐसा मन किया? नहीं, ऐसा अभी तक तो मन हुआ भी नहीं है जी, और मेरे को लगता भी नहीं मैं बहुत बड़ा योगा टीचर हूँ जी। मेरे को लगता है जितना हूँ उतना मेरा सेंटर ठीक है जी। मैं तो आर्य समाज मंदिर उत्तम नगर में करवा रहा हूँ जी, काफी टाइम से करवा रहा हूँ, और मेरे को लगता है ये ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जी मेरी, वहां पे दान वगैरह दे देता हूँ कुछ। तो मेरे को इतना भी नहीं है कि मेरे को मैनेजमेंट करना आ जाएगा किसी चीज का। इसी से भी लगता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से भी मेरे को डर लगता है जी। लगता नहीं मेरे को मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, जितना है उतना मेरे को मिल रहा है जी, बहुत बढ़िया है जी। तो जैसे बोलते हैं ना सर कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। एक वीडियो सर और देखो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीला यादव, द्वारका निवासी। हम 2016 से योग गुरु कृष्ण कुमार जी के साथ योग से जुड़े हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर मेरी कमर दर्द की समस्या योग के अभ्यास से ठीक हुई है। अभी हम सभी द्वारका वासियों को योग का अभ्यास करवाते हैं और स्वयं भी करते हैं। आदरणीय गुरु जी से हमारी मुलाकात होने के बाद मेरा 105 किलो वजन था, अब 90 किलो है। पहले हमने गुरु जी से योग सीखा और उन लोगों को सिखाया। हाय, मेरा नाम रोजी सिंह है। मैं आज किशन सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सर बहुत अमेजिंग है। सर का इतना जो भी सिखाते हैं इतना ग्रेसफुल के साथ सिखाते हैं, खुद भी इतना ग्रेसफुल के साथ करते हैं। रियल ऐसा टीचर होना बहुत ज़रूरी होता है हमारा लाइफ में, जो हमें पुश करके सिखाता है। मतलब सर अपने सारा एनर्जी हम पे पुट ऑन करते हैं जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं, और उस टाइम हमारे पे फोकस रहता है, अपने पूरे 100% देते सर। रियली ही इज़ अ अमेजिंग पर्सन। तो थैंक यू सो मच किशन सर। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमने बहुत कुछ सीखा है। एटलीस्ट मतलब मुझे काफ़ी टाइम से मैं योगा करती हूँ, मुझे आता शीर्षासन भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। ही इज़ टीच मी, और यू आर अमेजिंग, यू आर गुड टीचर। थैंक यू किशन सर, थैंक यू, वी आर लव यू सर, थैंक यू सर। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है। मैं योगा सिखाता हूँ और मुझे श्री कृष्ण गर्ग जी ने योगा सिखाया। वो गर्ग साहब बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, उनको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, करीब 35 साल से वो योगा सिखा रहे हैं। वो
योगासन, एडवांस योगासन बहुत अच्छे से सिखाते, बहुत अच्छे तरीके से योगा सिखाते हैं। विद्यार्थी अच्छे से अच्छा आसन कर लेता और पता भी नहीं लगता कि मेरा आसन हो गया, इतना अच्छा हो गया। और उनका जो एक अलग बहुत अच्छे अलग ढंग से योगा सिखाते हैं। उनको योगा के जो है कितने ही गोल्ड मेडल मिले हैं, हमारे भारत देश में भी और विदेशों से भी उनको गोल्ड मेडल मिले हुए हैं। वो बहुत अच्छा से विद्यार्थी को समझते हैं कि इसको कैसे योगा सिखाना है और ये कैसे योगा सीख सकता है। उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मुझे पहले गुस्सा आता था, अब मेरा गुस्सा भी शांत हो गया, मेरे भाव भी चेंज हो गए, मेरे भाव में भी बदलाव आया है, मेरे चेंज आया। मैं उनका आभारी हूँ। भगवान उनको सुख शांति दे, उनके घर परिवार में तरक्की दे। धन्यवाद। तो ये वाला क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे मुश्किल के क्षण आते हैं ना जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में मुश्किल के क्षण आते हैं, मुश्किल के पल आते हैं, है ना? तो आपकी जिंदगी में भी आए होंगे ऐसे कुछ ना कुछ मुश्किल के पल आए होंगे। तो ऐसे समय में आप अपने आप को कैसे संभालते हो और उससे बाहर उभरने के लिए उस मुश्किल क्षणों से अपने आप को कैसे कोशिश करते हो? आप अपने आप को क्या कहते हो या क्या करते हो आप ऐसे क्षणों में? हर किसी की जिंदगी में आते हैं मुश्किल क्षण, लेकिन योग तो जैसे परमात्मा में विश्वास करना भी सिखाता है। शुरू से ही अपने बड़ों को ही देखता है। मेरे गुरुजी भी बहुत अच्छे थे जी, तो उन्हीं को फॉलो किया हो। वे कभी उदास नहीं होते थे। योगीराज कृष्ण को भी मैं काफी वो करता, कृष्ण को योगीराज कहते हैं जी, गीता उन्हीं की देन है जी, जैसे हम बोलते हैं। तो उनका मैंने ये चीज बहुत अच्छी लगती है जी। उनको 100 गालियां दी गई है जी, उसके बाद भी उन्होंने मुस्कुराते हुए सुनी है जी। तो मेरे को लगता है कि यदि मुस्कुराहट रहे तो आदि बीमारियां या मुश्किलें अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा उसको टेंशन रहती है जी, हर किसी को रहती है, लेकिन मेरे को भी बहुत रहती है जी, आ जाती है हर किसी की। कोई भी नहीं ऐसा जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आई है। मुश्किलों से ही आदमी ऊपर बढ़ता है जी, नहीं तो बढ़ता भी नहीं है ऊपर। तभी उसको संघर्ष करने का मौका मिलता है। तो आते हैं, लेकिन योग के नियमों का फॉलो किया जाए तो मुश्किलें कम हो जाती है। यही सीखा जी मैंने। तो मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष करके उनसे आगे बढ़ना। जी। तो सर, योगिक डाइट के बारे में आपका क्या कहना है? योगिक डाइट जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? देखो सर, योगिक डाइट पे मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ जो मैं लेता हूँ। वैसे वो भी अलग अलग हो जाता है जी। योग भी करने वाले, जैसे योग भी कई तरह के, कोई हेल्थ पर्पज से करता है, कोई टीचिंग पर्पज से करता है, कोई कंपटीशन के पर्पज से करता है। मैंने कंपटीशन के पर्पज से थोड़े से एडवांस आसन किए हैं जी, तो डेली करता हूँ। तो उसमें डाइट की थोड़ी सी अच्छी डाइट चाहिए जी। तो उसमें मेरे गुरुजी घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। तो मैं भी मॉर्निंग में ज्यादातर ये लड्डू, मेरे काफी साल में 6 महीने में लड्डू खाता हूँ जी। उसके बाद ये नहीं लेता मैं स्प्राउट्स के ऊपर भी। स्प्राउट्स में नेचुरोपैथी के हिसाब से लेता हूँ, योग के हिसाब से। योग नेचुरोपैथी अलग अलग नहीं है, तो स्प्राउट्स भी ले लेता हूँ मैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेता हूँ, बादाम किशमिश ज्यादा लेता हूँ, उसमें छुहारे वगैरह भी डाल लेता हूँ या खजूर डाल लेता हूँ। दूध कई बार ले लेता हूँ, कई बार नहीं लेता। कई बार फल का रस भी ले लेता हूँ, फल भी ले लेता हूँ, केले, सेब, आजकल मैंगो चले हुए हैं, सीजनल फ्रूट्स भी ले लेते हैं। और दिन में रोटी, सब्जी, सैलेड, कई बार चावल वगैरह भी ले लेते हैं। योग नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि आधा पेट सैलेड से भरना चाहिए, उसके बाद आधा रोटी से करना चाहिए, बाकी एक पार्ट तो अपने हवा और पानी के लिए भी रखना चाहिए। सिंपल खाना चाहिए जी, जितना सिंपल खाएंगे उतना अच्छा रहेगा जी। पाचन शक्ति भी हमारी बढ़ेगी। जितना क्रिटिकल खाएंगे तो पाचन शक्ति को भी जोर अपना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तली हुई चीजों से मैं अवॉइड रहने की कोशिश करता हूँ। मिर्च मसाले कम से कम खाता हूँ। रात का खाना हल्का खाना चाहिए जी। यदि हैवी करना तो सूर्य छिपने से पहले खा लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो आज की जिंदगी में मेरे को पॉसिबल, मेरे लिए नहीं लगता जी। तो ज्यादातर मैं रात को दूध लेता हूँ। रात का मतलब ये है कि हल्का खाना चाहिए।
सोने से 4 घंटे पहले खा ले तो बहुत अच्छा जी। 4 घंटे पहले खा लो, 2 घंटे पहले दूध पी लो, तो आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लोग खाते ही सोते हैं, और ज्यादातर मेरे को बीमारी का कारण लगता यही है जी, खाते ही सोना। तो वो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो डाइजेस्ट नहीं होता, वो खाना सड़ता है, तो उसी से सारी बीमारियां होती हैं। तो रात का खाने पे मैं ज्यादा जोर देता हूं, यदि आप टाइम पे खा सकते हो। एक सीधा ये भी कहा जाता है कि जो हमारी नाभि का सीधा कनेक्शन सूर्य से है, नाभि के अंदर हमारी जठराग्नि होती है, जब सूर्य बिल्कुल पीक पॉइंट पे होता है, यदि उस टाइम खाना खाया जाए तो सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। और जैसे जैसे सूर्य ढलना शुरू होता है, हमारी पाचन शक्ति कम होती जाती है, और सूर्य ढलने के बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर धार्मिक संस्थाएं हैं, जैनियों के बारे में तो मोस्टली कहा जाता है, आजकल नहीं फॉलो करते, लेकिन पहले मैंने देखा है जैनी लोग तो सूर्य छुपने के बाद खाते भी थे। योगियों का भी यही होता है, स्कूल के भी देखे मैंने, हॉस्टल्स होते हैं वहां पे भी, हॉस्पिटल्स में भी देखे हैं, सूर्य छिपने से पहले खाना आ जाता है। यदि इस चीज को फॉलो ज्यादा किया जाए, सूर्य जब पीक पॉइंट पे है तो आप हैवी भी खा सकते हैं, कंकड़ भी हजम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य, इस चीज का ध्यान रखो, जब सूर्य पीक पॉइंट पे नहीं है, रात को ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद खाना ना खाया जाए तो बहुत अच्छा है, और खाना ही पड़े तो हल्का खाओ, ये जितना हल्का खाएंगे पाचन शक्ति को कम से कम जोर लगाना पड़े, क्योंकि जितना हमने जो खाना खाने में जितनी एनर्जी मिली, यदि हमारे को उससे ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने में लगी तो लॉस हो जाएगा। हमने तो लॉस तो कोई भी नहीं करना चाहता जी, प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो उससे एनर्जी के लिए करते हैं, तो लॉस ना कीजिए कम से कम। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जी। जी, सो एक वीडियो सर और देख लेते हैं, आपके स्टूडेंट का फीडबैक। ठीक है सर। मैं गुरुजी को मैं पिछले 10 महीनों से जानती हूँ, और मुझे उनसे आसन सीखना बहुत अच्छा लगता है। इन 10 महीनों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखी है, योग करने की बहुत सी टेक्निक सीखी हैं, और योग के जो पोस्चर होते हैं योगासन के, वो भी मैंने उनसे सीखे हैं। एकदम करेक्ट पोस्चर क्या होता है वो उन्होंने मुझे बताया है, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है। मैं तो कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतने आसन भी कर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मैं कर पाई। उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका गुरुजी, और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहना और हमें मोटिवेट करते रहना। नमस्कार, मेरा नाम शिशिर पोखरियाल है, और मैं किशन सर का ही एक स्टूडेंट हूँ। किशन सर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और किशन सर के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने अपने योग जीवन के अंदर बहुत से गुरुओं से मुलाकात की, बहुत से गुरुओं से मिला, लेकिन किशन सर जैसे गुरु मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा है कि उनके अंदर उन्होंने योग को जिया है, और वो यही सिखाते हैं कि अपने जीवन में योग को कैसे जिया जाए। वो अकेले ही ऐसे गुरु हैं जो हर एक पल, हर एक क्षण अपने योग को जीते हैं, और हमें यही सिखाते हैं कि उस योग को तुम अपने जीवन में हर पल जियो। और मैं एक ही लाइन हमेशा सबको कहता हूँ और कहना चाहूँगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यही उम्मीद रखता हूँ कि किशन सर हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मेरी योग की यात्रा उनके साथ ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू सर। आपसे मेरा अगला सवाल, आपके योगिक करियर में आपको, मुझे लगता नहीं वैसे कि कोई बीमारी जो है वो हुई होगी, बड़ी बीमारी, जैसे छोटी बीमारी फिर भी मैं एक बार सोच सकता हूँ, जैसे जुकाम खांसी या बुखार हो गया हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है, मतलब आपके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, तो आप उसको किस तरीके से ठीक करते हैं? आप एज योगा टीचर आप उसको कैसे ठीक करते हैं? तो वैसे ईश्वर की कृपा से बीमारियां बहुत कम आई हैं जी। और एक बार मेरे को ध्यान है जी, बहुत पहले जब मैंने योग स्टार्ट किया था, तो मेरे गुरुजी ने कहा था योग के फायदे बताओ। हम बच्चे थे, लोग तो ये बताते हमारी ये बीमारी दूर होगी, ये बीमारी दूर होगी, ये बीमारी दूर होगी। हम बिल्कुल छोटे थे, 6ठी क्लास में था मैं, 10 साल का 11 साल का था, तो हमारे को तो कोई समझ नहीं आया क्या बताए फायदे। उसे पता चला तो उन्होंने कहा कि अपने साथियों से कंपैरिजन करो जी, तुम्हारे में उसमें जब पता चलेगा तुम्हारे को क्या फायदा है। तो उस साल देखा था मैंने जी, उस साल में आई फ्लू आया था जी,
और आई फ्लू में काफी धुरंधर होते थे जी, जिन्होंने कहा मेरे को कभी आई फ्लू नहीं हुआ, बहुत अच्छा आई फ्लू आया तो भी मेरे को आई फ्लू नहीं हुआ, और इस बार आई फ्लू आ गया। तो उस बार जब सभी ने कहा था कि मेरे को कभी नहीं होता था, इस बार आया, तो उस बार मेरे को नहीं हुआ था जी। तो मेरे माइंड में आया था कि मेरे को ये फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है, खांसी जुकाम वगैरह को तो जैसे नेचुरोपैथी अपने दोस्त बोलती है जी, दुश्मन बीमारियां भी दो तरह की बोलते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। क्रोनिक डिजीज को दुश्मन बोलते हैं जी, और इसको अपने फ्रेंड बोलते हैं जी। जैसे ये तो गंदगी को निकालती है जी, निकालने में सहायक होती है जी। मेरे को एक आदमी ऐसा भी मिला है जी, उसने कहा सर मेरे को कभी जुकाम नहीं हुआ, मैं बड़ा तंग हूं, आज तक मेरे को छींक नहीं आई। ऐसा आदमी मिला है मेरे को। तो मेरे को पता है जब हम सुतनेती करते हैं, सुतनेती करते नाक में लगते ही एक बार छींक आती है, तो मैंने उसको कहा था छींक तो मैं अभी ला दूंगा आपकी। तो मैंने जैसे उसने डाली तो छींक आ गई थी, वो कह रहा था मजा आ गया जी। तो ये है, छोटी मोटी बीमारियां कोई बीमारी नहीं होती है, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। हमारा भी ये है कि जैसे आपको पता है लाइफस्टाइल कई बार बहुत ज्यादा हम ओवर हो जाते हैं, अपने को नहीं करते। या एक बार टाइफाइड भी आया था मेरे को, और एक बार तो काफी ज्यादा, मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा बस बोल देता हूँ। डॉक्टर थोड़ा गलत भी बता देते हैं। नहीं सर, जितना आपको ठीक लगे आप उतना ही बताना। नहीं बता देता हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया था जी आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसमें कर डालना पड़ेगा। अच्छा। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ क्यों आए हो हार्ट डिपार्टमेंट में। और ज्यादा नहीं बोलूंगा जी, बस इतना बोलूंगा। जी जी जी। तो सर एक वीडियो और देख लेते हैं अभी आपके स्टूडेंट की, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। नमस्कार, हरिओम दोस्तों, मैं कृष्ण सर के स्टूडेंट हूँ। कृष्ण सर को मैंने 2019 में ज्वाइन किया था और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कृष्ण सर ने मेरी बॉडी की स्टिफनेस और मेरी बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे कराए हैं, बहुत अच्छे आसन कराए हैं उन्होंने, और एक प्लेयर के रूप में मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। और किशन सर के होते हुए ही मुझे योगा में आगे अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का एक मौका मिला है। कृष्ण सर की स्माइल जो एक ट्रू योगी की स्माइल है, उससे हमें भी सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी मतलब दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए। जो भी हमने पाया है उसी में संतुष्ट रहे। मेरा नाम रेनू कपूर है। मैं 4-5 साल से कृष्ण गर्ग सर से योगा सीख रही हूँ। मेरे को चिकनगुनिया में योगा करने से इतनी ज़्यादा फिट हूँ, इतनी स्वस्थ हूँ कि मेरे को चिकनगुनिया हो गया था 2 साल पहले। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे जॉइंट्स में इतनी पेन थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, लेटा नहीं जा रहा था। मेरे को सिर्फ योगा करने से मैं अब आपके सामने बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त बैठी हूँ। कृष्ण सर ने, मुझे मालूम है, इतनी मुश्किल में मेरे को 1-1 इंच मेरे हाथ पैर, मतलब 1-1 इंच ऐसे उठा के उन्होंने मुझे चिकनगुनिया से बाहर निकाला। बहुत तकलीफ थी मुझे। तो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपके घुटने जो हैं ये अब बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा, वो मैंने बोला था पेन होती है। उन्होंने बोला था कि नहीं, आपने बिल्कुल फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर नहीं बैठना, योगा तो आपने करना ही नहीं। लेकिन मेरे को सर का इतना हौसला था, कृष्ण सर का, मैंने योगा छोड़ा नहीं, धीरे धीरे करती रही। और योगा करने के बाद ना मेरे वीडियोस, ना मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम। आज मैं आपके सामने बिल्कुल फिट, बिल्कुल सेहतमंद हूँ। करो योग, रहो निरोग। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल कि आप अपने आप को इस योग क्षेत्र में अब से 5 साल बाद किस जगह पर देखते हो? 5 साल बाद का तो क्या कह सकते हैं जी। भविष्य तो किसी को कुछ नहीं पता जी। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे भी हो सकते हैं और हो सकता नीचे भी चले जाए जी। बाकी मेरे को लगता नहीं कि मैं ऊंचाई पे हूँ, लेकिन ये तो कहा जाता है कि हर एक पर्वत के नीचे बिल्कुल गहरी खाई होती है जी। यदि हो सकता है मैं ऊंचाई पे हो तो नीचे भी जाना पड़ सकता है जी। बाकी मेरे को नहीं लगता मैं ऊंचाई पे हूँ। लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, मेरे से ज्यादा, तो मेरे को
उम्मीद तो ये है कि ऊपर चढ़ेंगे जी, अभी तो बहुत कुछ चढ़ना है जी। जी सर, आपने नेशनल लेवल पे 10 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं और एशिया के लेवल पे भी 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, और इतने गोल्ड मेडल्स के बाद भी ये सब श्रोताओं के लिए, देखने वालों के लिए प्रेरणा का ही है एक रीजन कि देखिए ऐसे भी टीचर्स हैं हमारे देश में जो इतने गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद भी इतने हम्बल, इतने पोलाइट हैं कि कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो सर, अब से अब आप हम एक वीडियो भी देख लेते हैं। आपके एक स्टूडेंट ने वीडियो भेजी है, तो वो उसको देखते हैं। हरिओम गुरुजी, मैंने कृष्ण कुमार जी के ही सानिध्य में योग के ABCD से शुरुआत की थी और योग टीचर के तौर पर मैंने दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर काम करते हुए आज 5 साल से वियतनाम में योग टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। उनसे एक सीखने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और उनके सानिध्य में जब रहते थे तो वो हमेशा बताते रहते कि भोजन से पहले यौगिक अभ्यास करो, अगर व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए तो सोने से पहले करो। इस बात को मैंने गांठ बांधकर और इसका सदैव पालन करते आ रहा हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट राउंड है इस इंटरव्यू का, और इसको अभी कोई नाम नहीं दिया है, बट अभी इसको बजर राउंड के ही नाम से जो है मैं इसको बोलता हूँ। तो इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा जल्दी जल्दी, और हर एक सवाल छोटे छोटे से होंगे, उसके 2 ऑप्शंस होंगे, और आपके दिमाग में उस समय जो भी ऑप्शन आए आपको बस वो बताना है उन 2 ऑप्शंस में से, ठीक है? तो आप रेडी हैं तो मैं शुरू करूं? चलिए, तो पहला है बॉल पेन या इंक पेन? वैसे फेवरेट तो मेरा इंक पेन है जी, लेकिन आज कल इंक पेन की दिक्कत है यूज करने में, इसलिए बॉल पेन यूज करना पड़ता है। जी जी जी, लेकिन अब सर ऐसी ये चिटिंग है, अब आपको एक ही जवाब देना होगा, इतना लंबा सेंटेंस में आंसर नहीं, एक ही छोटा सा आंसर बस। एक तो जो मैं कुछ भी करो जी, यूज बॉल पेन करता हूँ जी, लेकिन है फेवरेट इंक पेन है जी, तो क्या जवाब दूं जी मैं? हाँ, नहीं सर, अभी जो बस जो 2 ऑप्शंस दूंगा आपको, उसमें से एक ऑप्शन बताएंगे, बस पूरा सेंटेंस नहीं आपको बोलना होगा, ठीक है सर? तो अब 4 क्वेश्चन और बचे, अब मैं वो आपसे पूछता हूँ। तो हाउसिंग सोसाइटी में घर हो या फिर अपनी जमीन पर अपना फ्लैट? अपना ही होता है जी, अपनी जमीन पे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अपना फ्लैट। तीसरा नंबर, लूडो या कैरम बोर्ड? लूडो, ठीक है। चौथा सवाल, स्कूटर या बाइक? बाइक, ठीक है। आखिरी सवाल, गाय का दूध या भैंस का दूध? गाय का दूध। चलिए सर, खत्म हुआ ये बजर राउंड। अब एक और फीडबैक देख लेते हैं, आपके स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया है, आइए देखिए। ओम, आज मैं कृष्ण सर के बारे में 2 लाइन्स आप लोगों को बोलना चाहूँगी। ही इज़ द बेस्ट योगा टीचर आई हैव एवर गॉट इन माई लाइफ। उनके आसन कराने की टेक्निक इतनी अच्छी है कि सच में बच्चा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकता है और नेक्स्ट क्लास के लिए सच में एक्साइटेड रहता है, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई लव अबाउट हिम इज़ वो बहुत ही सिंपल और सोबर इंसान है। इतने सिंपल, उन्हें कोई एटीट्यूड नहीं है, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द ह्यूमैनिटी वुड हैव। नमस्कार गुरुजी, मैं अमित। ये कुछ 40 to 45 सेकेंड्स, यानी इसमें कुछ कहना कि हमने आपसे क्या सीखा है ये बड़ा ही कठिन हो जाता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो जीवन की एक कला होती है वो हमने आपसे सीखा है। जैसा नाम वथा ही आपका गुण भी है गुरुजी। गुरु का अर्थ ही होता है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले करके जाए, और आपने वैसा ही हमारे साथ भी किया है और बाकी भी हम आपके जो शिष्य हैं उनके साथ करते हो। आपने हमें एक जो अंदर में ही तुलना कैसे की जाती है, हमारे को खुद से कैसे तुलनात्मक वृत्ति को कैसे बढ़ावा देना है, वो आपने सिखाया है। और भी जीवन में हमने आपसे बहुत कुछ सीखी है, जो कि चंद मिनट सेकंड्स में हम इसको नहीं बयां कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कह पाऊँगा कि गुरुदेव आप में ही वो सारी ही जो एक जो
जो गुण होता है वो समाहित है। मैं बस इतना ही कह पाऊंगा। जय हिंद। हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सर क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो सेकंड लास्ट सेक्शन में आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप ये बताएं कि आपका जन्मदिन कब आता है और आप उसको मनाते कैसे हैं? सर वास्तव में पूछे तो अंग्रेजी हिसाब से मेरे को भी नहीं पता। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता जन्मदिन के जो अंग्रेजी हिसाब से है। वैसे किसी अमावस को है जी, माघ की पता नहीं कौन से अमावस को, वो मेरे को नहीं पता चलता जी। बुक्स में मेरा 27 फरवरी 1971 है जी, उसके हिसाब से मनाता हूँ जी मैं। और मनाता मैं संडे को हूँ जी। अब की बार 29 फरवरी को अपनाया था, सैटरडे को मनाया था। वैसे मैं अपने आर्य समाजी हूँ, आर्य समाज मंदिर में ही ज्यादातर मनाता हूँ जी। हवन के बाद हवन से शुरू करते हैं जी, एक विद्वान को बुला लेते हैं, संडे को तकरीबन आता ही है जी, या बुला लेते हैं, विद्वान को बुला लेते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद प्रवचन करते हैं जी, थोड़ा बहुत प्रसाद नाश्ता वगैरह जो है उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं जी। तो ये सिंपल तरीका होता है जी। केक की मेरे को संस्कृति अच्छी नहीं लगती है जी, तो तकरीबन कहा भी यही जाता है भारतीय संस्कृति लड्डू की है जी। लड्डू दाने दाने को जोड़ता है जी, और केक काटा जाता है जी। तो ये काटने की वो लगती है जी परंपरा जी, मेरे को चाकू यूज किया जाता है। मैं तो जोड़ने वाली परंपरा में ज्यादा विश्वास करता हूँ जी, इसलिए मेरे को तो ये तरीका अच्छा लगता है जी। और वैसे भी कहते हैं कि हवन के उससे मनाते हैं जी, रात को नहीं मनाते जी। मैं ये चीज बहुत बोलता हूँ जी कई बार जी, आप बर्थडे मना रहे हो या बर्थ नाइट मना रहे हो, रात को तो बर्थ नाइट हो जाता है जी। हम तो बर्थडे बोलते हैं, मैं तो सुबह ही मनाता हूँ जी तकरीबन, सूर्य की किरण के साथ बनाया जाए। तो मेरा तरीका ये है जी, भारतीय संस्कृति में विश्वास है, योग में विश्वास है जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मुझे पक्का लग रहा है कि आपके बर्थडे मनाने के इस तरीके से काफी लोग इंस्पायर होंगे और वो भी इस तरीके को अपने जीवन में जो है उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आपसे अगला सवाल सर, आपकी कोई फेवरेट फिल्म का गाना आप 2 पंक्ति में अगर अपनी आवाज में हम दर्शकों को सुना दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। सर मैं फिल्म में देखता ही नहीं, कोई भी पुरानी हो या आपको में असमर्थ हो जी। नहीं, हमारे घर में भी टीवी नहीं है जी, बच्चे भी कुछ देखते हैं तो नेट से देखते हैं जी। फिल्में देखे बचपन में देखता था जी, लेकिन अब मेरे को ध्यान नहीं है जी। बहुत दिन हो गए जी, गाना गाए भी बहुत दिन हो गए जी। कोई आपका फेवरेट गाना सुना देता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, भजन सुना दीजिए, 2 लाइन भजन बोल लेते हैं, 2 लाइनें भजन के सुना देते। योग से याद सुबह है और शाम, जो है सबका वाले, करो याद सुबह है और शाम, जो है सबका वाले, कण कण में समाया है, कोई जगह नहीं खाली, करो याद सुबह और शाम, जो है सबका वाले। काफी है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं तो आंखें बंद करके सुन रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया जी। एक वीडियो और देख लेते हैं सर, आपके स्टूडेंट ने वीडियो भेजी है, वो भी देख लेते हैं। Namaste, I'm Dishita Pahwa from Basant Kunj. I've been learning yoga with Krishan sir for a year. Krishan sir has gained an interest in me for yoga. And because of yoga, today my health and flexibility is much better than before. I am learning rhythmic gymnastics for over 5 years. And I didn't know many things in rhythmic gymnastics. But because of yoga, it helped me. Thank you, Krishan sir and yoga. धन्यवाद। तो आखिरी सवाल सर मेरा आपसे कि इस वीडियो को काफी लोग बढ़ चढ़ के देख रहे हैं और बहुत पॉपुलर हो गई है ये वीडियो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो आप वैसे भी पॉपुलर हो अपने स्टूडेंट्स में इतना, तो अगर किसी को किसी बच्चे को सीखना है आपसे, किसी स्टूडेंट को आपसे योग के बारे में सीखना है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? वैसे मैं आपके द्वारा अभी जो आप जानकारी दोगे उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा,
पर फिर भी लोगों को आपसे जुड़ना हो, सीखना हो आपसे, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जी, मैं पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ और अभी तो ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ लॉकडाउन में। पहले मैं अपने आर्य समाज मंदिर में मेरा सेंटर भी था जी, वहाँ भी ले रहा हूँ जी। द्वारका में भी एक सेंटर है मेरे, द्वारका के लोग वहाँ भी आ जाते हैं जी। तो अभी तो अपना ऑनलाइन नंबर है या पर्सनल, एक दो। हाँ, आप अपना नंबर भी नंबर बता ले दीजिए। लीजिए सर। हाँ, एक बार आप बता दीजिए। नंबर 2 नंबर है मेरे, तो है 8383004850। एक दूसरा है जी 9213265700। 700। हाँ जी 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 ठीक। और मैं तो इनफैक्ट यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे जुड़ना चाहिए और आपसे फायदा उठाना चाहिए। आप इतना मधुर तरीके से मुस्कुराते मुस्कुराते जो है बच्चों को सिखा देते हैं, तो वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमने बच्चों के इतने सारे वीडियोस देखे, टीचर्स के जो आपने जिन टीचर्स को ट्रेन किया है उनके भी वीडियोस देखे, उनके फीडबैक अभी देखे इस दौरान, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। और मैं खुद को भी जो है बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जो मेरे योग गुरुज रह चुके हैं वो आपसे ही सीखे हैं। तो आपको कोटि कोटि श्रद्धा और नमन सर। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया, तो इसके लिए आपका अगेन फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है जी, आप जब बुलाओगे तभी आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एडजस्टमेंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सबसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, कृष्ण सर का जो ये इंटरव्यू है आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, लाइक करें और हमारे योगा टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए योगा टीचर के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।